2003 में मेरे को संजय चोपड़ा अवार्ड मिला था एपीजे अब्दुल कलाम से। अटल बिहारी वाजपेयी थे, सोनिया गांधी जी थी। मैं कई बार योगी दरबार भी गया, कोई छोटी से छोटी सहायता कर दिया जिससे मैं अपना रोजगार चला सकूं, लेकिन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं। 2003 में एक बच्ची को बचाते हुए हमने अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम से सम्मानित हुए, अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात किया, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह समेत दर्जनों नेताओं और सेलिब्रिटीज से मुलाकात हुई, मगर यह मुलाकात बस तस्वीरों तक ही सीमित रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ऐसी कोई मदद नहीं मिली जिससे आर्थिक सहायता हो सके। स्वाभिमान ऐसा है कि मैं कुछ भी करके पेट पाल लूंगा, मगर भीख नहीं मांगूंगा। मेरे हाथ पैर कट जाने से उतना कभी अफसोस नहीं हुआ जितना इस देश के नेताओं और सिस्टम ने मायूस किया। बड़े बड़े नेताओं की भीड़ ने उम्मीद तो दी, लेकिन कभी मदद नहीं किया। ये कहना है लखनऊ के तेलीबाग के रहने वाले रियाज अहमद का, जिन्होंने 2003 में हुए एक हादसे में अपना हाथ पैर गंवा दिया। हौसला अब भी चट्टान की तरह मजबूत है। बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर किसी की जान बचाते हैं। ऐसे ही एक शख्स रियाज हैं। रियाज ने 2003 की एक घटना में अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। रियाज हमारे साथ हैं। रियाज, किस तरह की वो घटना थी और कैसे ये हादसा हुआ था? यह हादसा 2003 में हुआ था। एक्चुअली लखनऊ में एक पार्क है, हाथी पार्क। वहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर है, उसके नीचे पार्क है। तो मैं पार्क में था और रेलवे क्रॉसिंग पर एक बच्ची आ रही थी और उसके पेरेंट्स थे। तो मैंने उसके पेरेंट्स से 2-3 बार कहा कि सर अपनी जो बच्ची है उससे हटा लो। तो मैंने 1-2 बार उनसे कहा कि अपनी बच्ची आप जो आ रही है, मैंने चिल्ला के बोला, लेकिन वो सुन नहीं पाए मेरी आवाज़। फिर 2-3 बार मैंने उनसे कहा, मैंने प्रयास कई बार किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो मैंने कहा कि मैं जाके खुद लड़की को हटा लूँ ट्रेन की पटरी के ऊपर से। तो मैं जाके पास में जाके मैंने एक बार फिर से बोला कि सर अपनी लड़की को आप हटा लिए और ट्रेन काफ़ी पास आ रही है। तो उन्होंने भी नहीं सुना, फिर इग्नोर कर दिया। तो यहाँ से मैं लगभग मान के रखिए 20-30 कदम पे उनसे मैं कहता रहेगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा लग रहा वो सुन नहीं पा रहे हैं और मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं दौड़ के गया, लड़की को अपनी गोद में लिया। गोद में लेने में जैसे मैं आगे बढ़ा, वैसे पूरी की पूरी जो ट्रेन थी मेरे ऊपर चढ़ गई। जब ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ी तो पहले ये वाला जो मेरा पैर है राइट हैंड वाला, ये पहले कटा, फिर राइट हैंड कटा। फिर जब पूरी ट्रेन चल रही थी, मैं नीचे था, थोड़ा सा मेरे को होश आया। जब मेरा यार हाथ कटा तो मेरे को होश आया, तो मैंने इसको टच किया तो उसमें यार हाथ चला गया। तो इसके बाद सिर्फ आगे जाके ट्रेन रुकने के बाद जो उसमें ये पब्लिक थी वो उतरने के बाद वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने बताया कि मतलब ऐसे इस बच्चे जो बच्चा था, लड़की को हटा रहा था, वो हट ही नहीं रही थी उनके। फिर जब बाद में मेरे को पता चला कि जो उनके फादर थे और पेरेंट्स थे वो सुन नहीं पा रहे थे। तो फिर 2003 में मेरे को संजय चोपड़ा अवार्ड मिला था एपीजे अब्दुल कलाम से। अटल बिहारी वाजपेयी थे, सोनिया गांधी जी थे, उनके द्वारा मेरे को अवार्ड मिला। इस घटना में मेरे तीनों जो अंक हैं वो कट गए। कभी कोई सरकार की तरफ से मदद अभी तक हो पाई आपकी? अभी तक के सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। सरकार ने ये कहा था कि जब हमसे मिले थे 2003 में, हमको अवार्ड मिला था, तो ये कहा था कि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपको जॉब देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी से 2003 से अभी 2022 चल रहा है। अभी यहाँ तक कि मेरी जो पेंशन सरकारी नौकरी में जो सरकारी जो पेंशन मिलती है, जो 500 रुपये महीना जो मिलता है, अभी तक के वो तक के मेरी नहीं बनी है और ना मेरे को कोई अभी सहायता मिली है वहाँ सरकार की तरफ और से। किन किन लोगों ने सम्मानित किया था आपको? बड़े लोगों में बात की जाए, बड़े लोगों ने जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, बोरा सिंह है, शीला दीक्षित हैं, और बाहर की जो कंट्रीज नेता हैं जैसे टर्की है, मॉरिशस है, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी हमको बुलाया गया था, सम्मानित किया था। और भी बहुत सारे जो फंक्शंस हुआ करते थे उनमें मेरे को बुलाया। अभी मैं सारेगामापा में भी गया था, तो वहाँ पे भी जो
हीरोज हैं, तो वहाँ पे भी मेरे को बुलवाया गया था। तो बस यही सर, हम आपसे क्या बताएं, बस अपनी जो छोटी सी दुकान है, अभी आपने देखा ही होगी, इसी दुकान को चला के अपना गुजारा करता है। कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में 2 बहन हैं, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, मेरी एक छोटा बच्चा है। तो सबकी जिम्मेदारी जो है वो आपके ही वो ऊपर? मेरे ऊपर है। अगर देखिए सर, अगर जिम्मेदारी, अगर मेरे पास पैसा या कुछ होती, कोई मेरे को सहायता मिलती, तो मैं ये दुकान काहे खोल के बैठता। 2003 से भी देखते चला आ रहा। मैं कई बार योगी दरबार भी गया, वहाँ पे फॉर्म किया कि मेरे कोई छोटी से छोटी सहायता कर दिया जिससे मैं अपना रोज़गार चला सकूं, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। 2000 में 15 से 15-16 2000 मैंने 17 में पढ़ाई अपनी ख़त्म कर ली थी। मैं इंटर पास आउट हूँ, 79.25% है, जो कि मैंने CMS से पास आउट किया है। तब से मैंने कितनी एप्लीकेशन दिए हैं योगी दरगाह पे जाके, वहाँ से भी कोई खाली वहाँ पे लेटर ले के रख लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक के 2015 से अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं लगभग योगी दरबार में लगभग 6 से 7 बार जाके हो आया हूँ। बस वहाँ पे जाता हूँ, फाइलें देखते हैं, देखने के बाद पन्ना पलटता है, पन्ना पलट के बस भेज देते कि जाओ। भैया, उस घटना में जिस लड़की की आपने जान बचाई थी, उनके परिवार से क्या कभी मुलाकात हुई, या वो लड़की अब कहाँ है? एक्चुअली वो परिवार काफ़ी गरीब का था, वो क्योंकि वो जो वॉशरमैन थे, वही धोबी थे, वो कपड़ों पे धोने आ रहे थे, वो भी काफ़ी परिवार थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में, तभी उन लोग मेरे को देखने आए थे। कभी ऐसा अफसोस हुआ कि आपने ऐसी घटना में अपने दोनों हाथ पैर गंवा दिए, तो इस पे अफसोस हुआ कभी? मुझको अपने ऊपर तो कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक किसी की जान बचाने में मेरा हाथ पैर कटे, उसका दुख मेरे को नहीं है। बस दुख इतना इसका है कि मेरे को अपने परिवार को पालना है, और जो मैं इतनी नेता नगरी से जाके मिला, उन्होंने इतने वादे किए कि आपको ये कर देंगे, ये मतलब नौकरी दिलवा देंगे आपको, कि परिवार में सहायता हम करेंगे, आपको उन्हें किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं है। लेकिन वो वादे, वो जो कस्में हमसे की गई थी 2003 में, वो सारे वादे, वो कस्में कहाँ चली गई, उनका बस अभी तक के मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। तो रिया, सरकार से कोई मांग करना चाहते हैं किसी तरह की? सरकार से मदद से मेरी यही मांग है कि हमको छोटी से छोटी जो मेरे को वादे किए गए थे, वो अपना वादा निभाए, और मेरे को कोई छोटा कारोबार या छोटी सी कोई जॉब दिलवा दिया जाए, जिससे मैं अपना घर का परिवार पाल सकूं। तो अभी आप इसी गुमटी के सहारे अपना पूरा परिवार चलाते हैं 19 साल से, आप जैसे 19 साल हो गए इस घटना को लगभग, तो कैसे चलता है परिवार, और इसी गुमटी के सहारे चलता है क्या? परिवार ये तो 2017 में मैंने खोली थी गुमटी, जब मेरे कोई नौकरी और कोई जॉब वगैरह नहीं मिली, तभी मैंने मजबूरन में आके, मेरे को कोई सहारा कोई आय नहीं थी, तभी आके मेरे को मजबूरन में आके मेरे को एक गुमटी खोलनी पड़ी। और भी गुमटी भी मेरी उस लायक नहीं है जो मैं अपना काम चला सकूं। किसी से पैसा लेके, ब्याज पे पैसा लेके मैं गुमटी अपनी चलाता हूं, उसी से कारोबार करता हूं। आज तक के यहाँ तक कि मेरे को मदद नहीं हुई कि हमको कौन है कुछ पैसे दे दे, जिससे मैं अपना कारोबार थोड़ा बढ़ा सकूं और मैं काम कर सकूं। मतलब अफसोस हाथ पैर गंवाने का नहीं, अफसोस सिर्फ आपको इस बात का है कि कोई मदद नहीं हुई। बस मदद नहीं हुई, और बस वो जो वादे, जो कस्में, जो फ़ोटो खिंचवाई थी, यहाँ तक कि मैं टर्की, मॉरिशस, APJ अब्दुल कलाम से मैं 2 बार मिला, अटल बिहारी से वाजपेयी से 2 बार मिला, और सोनिया गांधी जी से 2 बार मिला। सब जने ने ये कहा, बेटा तुमको कभी कोई दिक्कत आने नहीं देगी। वो दिक्कत वो वादे जो उन्होंने कहा था, बस वहीं पे कहा था, उसके बाद कोई वादा, कोई कस्में कोई पूरी नहीं हुई। अगर वो वादा कस्में अगर पूरी होती सर, तो मैं यहाँ पर आके गुमटी में ना बैठा होता। आप मेरी गुमटी की हालत देखिए क्या है। इसमें से ज़्यादा मैं बहुत होगा 200-150 रुपये मैं कमाता हूँ, वो भी मैं ब्याज पे पैसा लेके काम चला रहा हूँ। उन लोग की तरह या आसपास के लोगों को, जैसे सब कोई इस घटना के बारे में जान की, और किसी लोगों की तरफ से मदद हुई कभी? देखिए, लोगों की मदद, यही लोगों से मदद कि वो लोग क्या मेरी मदद करेंगे, उनको खुद मदद की ज़रूरत है। उनसे वो ये कहते कि यार तुम्हारा इतना नाम, इतनी फ़ोटो तुमने खिंचवाई, मंत्रियों से मिले, तुमको किस चीज़ की दिक्कत? हमने भाई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को बस अपना पेट पाले हैं। आप लोग की बातें तो सुन रहे हैं, जो मेरे दिल पे गुजर रही हूँ मैं ही जानता हूँ, आप कहाँ जानते हो भाई।
अच्छा, उस वक्त जब घटना हुई थी आपने ये सोचा था कि क्या ऐसे इसमें दोनों मेरे हाथ या पैर चल जाएंगे, ऐसा सोच थी तो? ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था कि मैं 5th क्लास में पढ़ता था, मेरे माता पिता सब थे और बहुत खुशी परिवार था। इस हादसे बाद मेरी मम्मी भी कौन काफ़ी दुखी हो गई थी और जो हाथ पैर कट गया इसका अफसोस मेरे को नहीं है, क्योंकि देखिए पहले भी ज़िंदगी में अपनी काट रहा था, लेकिन उससे ज़िंदगी अब जो मैं काट रहा हूँ वो मेरे को बहुत भारी पड़ रही है। देखिए, ये रियाज थे। रियाज को अफसोस इस बात का है कि उनकी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। हालांकि अफसोस उनको इस बात का नहीं है कि उनके दोनों हाथ चले गए, एक पैर चले गए इस घटना पर। एक बड़ी बात है कि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर किसी की जान बचाना। और रियाज को अफसोस हमेशा इस बात का रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से रियाज की कोई मदद नहीं हो पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।